Hello students, today we'll do exercise 1.2 of class 10th. ओके सो इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी है. वो है पहला प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो या फिर दो. ओनली हैव टू फैक्टर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो और किसी की टेबल में नहीं. जैसे कि आपका 2 हो गया, 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है. 3, 5, 7, 11 ये सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते. पहला. दूसरा कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो औरों की टेबल में भी आते हैं. मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. मोर देन 2 फैक्टर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया 4 कंपोजिट नंबर है. कैसे? 2 इंटू 2 होता है. 6 3 इंटू 2 होता है. मतलब 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हो, जो अपनी टेबल में भी आती हो खुद की और औरों की भी. सिर्फ 4 अपनी टेबल में भी तो आता है, ये 6 की टेबल में भी तो आता है खुद की, है ना. और आप ले सकते हो जैसे 12 किस में आता है? 2 3 4 राइट. और 12 खुद की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है. तो जो औरों की टेबल में भी आते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. नाउ नोट डाउन वन थिंग. जो आपका डिजिट 1 होती है, ठीक है, 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. 1 ना तो नीदर प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है. 1 कुछ भी नहीं होता है. सो अब मैं आपको अगर इसी के बेस पे क्वेश्चन बोलूं, अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं आपको, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. तो आप क्या कहोगे? व्हाट विल बी योर आंसर? क्योंकि 1 तो होता ही नहीं है, ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट तो वो हो ही नहीं सकता. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? वो होगा हमारा 2, सबसे छोटा. क्योंकि 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है. अगर हम इसके फैक्टर देखें तो 2 1 जा 2 ही होता है और 2 किसी की टेबल में आता ही नहीं है. उसके बाद कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा. 3 तो प्राइम है तो वो तो छोटा है ही नहीं. 4 2 इंटू 2 होता है, 4 इंटू 1 भी होता है. तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका होता है 4. ओके. नाउ सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसका क्या मतलब है? पहले जो मैंने लिखा है इसको रीड करते हैं फिर मैं बताती हूँ. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occur. मतलब हर कंपोजिट नंबर जिसका भी हम फैक्टर करेंगे वो प्राइम फैक्टर निकलेंगे और जो उनकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी. लाइक अगर हम 2 की फैक्टर करें तो वो 2 का ही है, वो 3 का फैक्टर नहीं हो सकता है. तो हर जो भी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी. फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे अगर मैं 70 ले रही हूँ, ठीक है, इसका मैं फैक्टर कर रही हूँ तो ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 राइट. अब मैं इसको 7 इंटू 2 इंटू 5 लिखूँ तो भी तो ये 70 ही रहेगा. 5 इंटू 7 इंटू 2 लिखूँ तब भी ये 70 ही रहेगा. तो यूनिक फैक्टराइजेशन वो नंबर वही रहेगा. तो सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम में इतना ही है. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हमें ये 5 पार्ट दे रखे हैं, इनका हमें प्राइम फैक्टर करके बताना है. सबसे पहला है 140. तो 140 को जब हम करेंगे, 140 इज 2, ठीक है, 70 अगेन 2, दिस इज 35 5 7 7 एंड 1.
तो क्या फैक्टर हुए, 2 × 2 × 5 × 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 5 × 7। फर्स्ट पार्ट डन। बी पार्ट इज 156। सबका हम ऐसे ही एलसीएम लेके ये हमें फैक्टर्स लिखने इसमें और कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर इसी को कहते हैं। 156, ठीक है। 156 में 2 देन 78 देन 3, ओके 2, यह आ जाएगा आपका 3 और 9, नाउ 3 एंड 13, अगेन 13 एंड 1, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 13। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर × 3 × 13। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए, अदरवाइज एमसीक्यू आएंगे तो आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे, सो ध्यान रखना, ठीक है। सी पार्ट देखो अब। सी पार्ट है 3825। इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका 3 से जाएगा, 3, 2, 7 एंड 5, ठीक है। अगेन 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 5 से तो ये आ जाएगा आपका 85 एंड इधर 5 से जाएगा अभी भी 17 एंड ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 × 5 × 17। तो ये तो और सिंपल, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैं इधर स्क्वायर क्यों लिख रही हूँ, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3, तो ये हो गया 3 × 3 × 5 का स्क्वायर × 17। हम इसे इतना ही क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसने बोला है प्राइम फैक्टर स्क्वायर करते हुए, प्रोडक्ट दिखाते हुए, तो हमें यही लिखना पड़ेगा तभी आंसर करेक्ट है। करेक्ट तो ये भी है, बट क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो प्रोडक्ट तो ऐसे ही दिखाएंगे, दैट्स वाई ऐसे कर रहे हैं। डी पार्ट क्या है, 5005। ओके, इसका करते हैं 5005, ठीक है। 51001, ये आपका 7 से जाएगा, 7 1 × 7, 43, ओके। अब 11, ये 11 13 ज़ा होता है 143, 13 एंड 1 क्या हो गया अभी है 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ तो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। लाइक अभी एमसीक्यू है, जब पूरे होते हैं तो हम इसे ऐसे बॉक्स में लिख देते हैं ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। तो अभी भी आप सॉल्व करके तो देखेंगे आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट 7429, ठीक है। 7429 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 से जाएगा, ये आपका आ जाएगा इधर 437, देन 19 23 एंड दिस विल बी 1, तो हो जाएगा 17 × 19 × 23। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहीं डन। Question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. तो इसको करने से पहले ना एक फॉर्मूला देखो, ठीक है। फॉर्मूला इसमें क्या होता है, लाइक आपके पास दो नंबर है ए और बी, जो है आपके दो डिजिट्स है। जब आप इनका LCM भी निकालोगे और HCF भी निकालोगे, ठीक है, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू, मतलब LCM और HCF दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर A इंटू बी, यानी यही दो इंटीजर्स आंसर में आ जाएंगे। इट्स अ फॉर्मूला और वेरिफिकेशन आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में इसी की पूछी है, ध्यान से नोट डाउन कर लेना, फॉर 1 मार्क इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, सी नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्या है पार्ट है 26 × 91, 26 एंड 91। इसमें भी हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर 26 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 13 × 1
एंड 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13 इंटू 1। HCF तो पता होगा आपको, HCF इज कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यानी जो ऐसा नंबर जो दोनों में सेम आ रहा हो, दोनों के फैक्टर में। तो 13 कॉमन आ रहा है, इसको सर्कल कर लो। यहाँ लिखो HCF इज इक्वल्स टू 13, HCF आ गया। और LCM में जो हमने कॉमन निकाला ना उसको एक बार लिख देंगे, और जो जितने बाकी बचे उन्हें एज इट इज़ लिख दो। लाइक 13 कॉमन तो उसको एक बार, 2 इंटू 7, और 1 तो मतलब सिंगल है ही, उसको लिखो ना लिखो बात तो वही हो जाएगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 182। अब इसने बोला है वेरिफिकेशन भी दिखानी है, तो अब हम यही वाला फॉर्मूला इधर लिखेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी, यानी 2 डिजिट्स। तो दोनों डिजिट इसमें हमें गिवन है 26 इंटू 91, और आप A इंटू बी भी लिख सकते हो। LCM क्या है 182, अभी निकाला। HCF इज 13, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आ जाएगा 2366 2366, हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही शो करके दिखाना है। पार्ट बी पे आते हैं। बी पार्ट क्या है, 510 एंड 92। ठीक है, अगेन फैक्टर्स करेंगे। 510 के फैक्टर होंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 इज 2 इंटू 23। ठीक है, अगेन HCF क्या होगा इसमें अब, यानी जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और तो कुछ भी नहीं है। तो HCF आ गया 2। LCM ये वाला 2 कॉमन लिख लो, और जितना बाकी बचा है सब लिख दो। 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 23, 2 इंटू 23। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 23460। अब यही वाला फॉर्मूला वापस लगाएंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी। LCM is 23460 and HCF is 2, A is 510, B is 92। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920, और इधर भी 46920, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है। डू इट योर सेल्फ, और आंसर बताना मेरे को कमेंट करके कि आपका आया या नहीं आया, वेरीफाई हुआ या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसी ही पार्ट है वो भी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें मैं LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर यानी ऐसे ही ये मल्टीपल शो करके। ठीक है, ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट इज 12, 15 एंड 21। एक मिनट में चेक कर लूँ। 12, 15 एंड 21, यस। पहले 12 का क्या फैक्टर होगा आपका, 2 इंटू 3 हो जाएगा। देन 15, 3 इंटू 5, 21, 7 इंटू 3। ठीक है, HCF यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 3 है, 3 है, 3 है, तो ये आ गया 3। LCM के लिए जो कॉमन निकाला उसको एक बार लिख दो, बाकी सब एज इट इज। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 435, 35 इंटू 3 इज 420। बस HCF LCM निकालने थे इसमें हमें। बी पार्ट देखो, 17 इंटू क्या है आपका, 17, 23 और 29। ठीक है, 17 इंटू 1 ही होगा, 23 इंटू 1 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है ना जो अपनी टेबल में ही आते हैं, और 29 भी प्राइम नंबर, तो 29 इंटू 1। अब HCF क्या होगा इसमें,
ऑब्वियसली 1 ही होगा और तो कुछ है ही नहीं, तो 1 LCM क्या होगा, लाइक अब आप बोलोगे कि 1 इसमें लिखा है, इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 तो ये लो 1 1 1 इसमें भी लिख दिया, HCF फिर 1 भी आएगा 1, बात तो वही हो गई 3, और मैं इसमें 1 क्यों लिखा, HCF कुछ ना कुछ तो होता है, HCF 0 नहीं होता है। और अब LCM निकालेंगे तो 117 इंटू 23 इंटू 29, तो ये क्या आ जाएगा 11339। ठीक है, सी पार्ट भी यहीं देख लो, यहीं हो जाएगा 8 9 और 25। 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 1, ओके। 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 और 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1। अब मैंने इधर 1 क्यों लगाया, अभी बताया HCF कभी भी 0 नहीं होता है, तो इधर क्या कॉमन फैक्टर है, ऑब्वियसली 1 है, ये रहा, तो 1। फिर LCM लिखेंगे, LCM में यही सब आ जाएगा, तो 8 इंटू 9 इंटू 25। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसी को तो खोला और वापस यही नंबर आ गए, तो मैंने यही लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1800। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4, गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9 एंड फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। मतलब आपको HCF जो है वो 9 दे रखा है और आपसे LCM पूछा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वही जो फॉर्मूला अभी बताया, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी यानी 2 नंबर, LCM हमें निकालना है, ओके। HCF इज 9, A इंटू बी क्या है 306 इंटू सेकेंड नंबर इज 657। LCM निकालना है तो LCM इज इक्वल्स टू, ये नंबर इसके नीचे ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा 657/9। अब इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 3102, 3 2 ज़ा 6, ओके, तो ये आ जाएगा 219। क्या बचा 102 इंटू 219, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 22338। यही आंसर है बस, और कुछ भी नहीं बताना, यही LCM है इसका, डन। अब ऐसे ही अगर HCF निकालना होता तो LCM गिवन होता, बस। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले देखो ये क्या कह रहा है, 6 2 की पावर n, ये कोई ऐसा नंबर है मतलब जिसको हम इसके फैक्टर आए ना तो वो 0 पे आके एंड हो जाए। बट अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि जो 0 से एंड होते हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं, पढ़ा होगा जो नंबर 0 से एंड होते हैं। तो ये क्या कह रहा है 6 की पावर n, जो n जो है वो नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। तो अगर मैं लिखूँ 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 तो 216 आएगा। पर क्वेश्चन है क्या है कि यूनिट डिजिट, एंड वाले डिजिट 0 आनी चाहिए, बट यहाँ तो 6 है, यहाँ भी 6 है एंड यहाँ भी 6 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले इसका फैक्टर करते हैं, तो क्या आएंगे 2 इंटू 3 की पावर n। अब 2 की और 3 यहाँ पे 5 तो आ ही नहीं रहा, और 5 चाहिए क्योंकि एंड डिजिट उसने बोला है 0 होनी चाहिए, बट पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन is 2 and 3, 5 does not occur in prime factorization. PF is prime factorization of 6n। 5 आ ही नहीं रहा तो 0 आएगा ही नहीं, तो hence 6 2 की पावर n does not end with 0। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन समझ आया, क्लियर हुआ, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड सेकेंड नंबर इज 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। मतलब इन दोनों को शो करना है कि कंपोजिट नंबर है। मैंने सबसे पहले जो वीडियो है जिसमें कंसेप्ट बताया है एक्सरसाइज 1.1 का, वो आप चेक कर लेना, उसमें बताया मैंने कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर बताया है कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं और जो दूसरों की टेबल में आते हैं। तो यही दोनों को शो करना है, ठीक है, दोनों नंबर को। अब देखो इसमें 13 हम कॉमन ले सकते हैं। 13 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, सही है, लिख सकते हैं क्योंकि 13 तो कॉमन ले लिया। ओके, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 13, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इज 77 इंटू 1 तो 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 78, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अभी। अब इसमें से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो देखो 5 और 5 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर लिखो 5 7 इंटू 6, ये हो जाएगा 1 4 3 2 इंटू 1 प्लस 1। अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो इधर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 108 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 109। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो अब देखो 13 का फैक्टर करें तो कितना आएगा, इसको ऐसे लिखना, 13 का फैक्टर करें तो 13 इंटू 1 आ जाएगा। ओके, 78 का फैक्टर करें तो आ जाएगा ये 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। देखो एक 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हाँ ये कंपोजिट नंबर है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स 13 2 की पावर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसे ही अब ये वाला, अब 109 को आप फैक्टर्स इसके भी कर सकते हैं, बट अगर नहीं करने तो वो तो साफ पता चल ही रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है और प्राइम नंबर तो है नहीं, हेंस इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो ये शो हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है सर्कुलर शेप की, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और वही कंप्लीट करने के लिए रवि को सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे स्टार्ट एट सेम पॉइंट, मतलब दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया एंड सेम डायरेक्शन में ही गए वो दोनों। सो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब हमें क्या निकालना है, कम से कम कितनी देर बाद। कम से कम मैंने आपको याद है लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, मैक्सिमम का मतलब होता है HCF और मिनिमम का मतलब होता है LCM, ठीक है। तो मिनिमम यानी कम से कम बताना है तो हम इसमें LCM निकालेंगे, पहले 18 देन 12। ओके, करो फैक्टर, तो 18 का तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। हम इधर HCF नहीं निकालना है हमें, कहीं आप कॉमन ले लो, 3 कॉमन है 2 कॉमन है, नहीं HCF नहीं, ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कितनी देर बाद नहीं, मिनिमम कितनी देर बाद मिलेंगे, यानी LCM। तो LCM में हम लिखेंगे कॉमन क्या है, ये देख लो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो हम इनको एक ही बार लिखेंगे, 2 इंटू 3 पहले लिख लो, ये दोनों बचे 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो अब आप लिखोगे दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, सिंपल, यही आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन था कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। समझ आई तो ज़रूर बताना, और कोई डाउट हुआ तो पूछना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।